बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमन्ना सिद्दीकी का ये पूछना है कि आराफ नाम रखना कैसा है, इसी तरीके से महद नाम रखा जा सकता है या नहीं। तो मैं समझता हूँ कि उनके ज़हन व दिमाग के अंदर ये सवाल महज इसीलिए उठा होगा क्योंकि उनको इन दोनों नाम के मानी सही तरीके से मालूम नहीं होंगे। क्योंकि जब नाम के मानी मालूम होंगे तो हम खुद फैसला कर सकते हैं कि ये नाम हमारे बच्चों के लिए मुफीद है या नहीं। इसलिए सबसे पहले हम इन दोनों नामों के मानी को समझते हैं और जानते हैं, उसके बाद फैसला तो आप खुद कर सकते हैं। आराफ ये उर्फ की जमा है जिसका माना है ऊंचाई और बुलंदी, और कुरान करीम की एक सूरत का नाम भी आराफ है, सूरतुल आराफ, और उसी सूरत के अंदर असहाबे आराफ का भी तज़किरा है। यानी जन्नत और जहन्नम के दरमियान कुछ लोग ऊंचाई पर बैठे हुए होंगे। जब वो जन्नतियों को देखेंगे तो जन्नत में जाने की तमन्ना करेंगे, ख्वाहिश करेंगे, और जब दोज़खियों को देखेंगे तो उनसे पनाह मांगेंगे। तो आराफ ये उर्फ की जमा है और ख़ास जमात की तरफ इशारा है, और एक ख़ास जमात का नाम आराफ है। माने के लिहाज से इसमें किसी तरह की कोई कराहत नहीं, कोई दो राय, कोई कलाम नहीं है। तो आप अपने बच्चों का नाम आराफ रख सकते हैं। इसका लुग़वी और लुग़त के अंदर इसका माना बुलंदी और ऊंचाई के हैं। आप अपने बच्चों का नाम आराफ रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुरान करीम की एक मुकम्मल सूरत का नाम आराफ है। और महद नाम भी माने के लिहाज से बिल्कुल सही और दुरुस्त है, क्योंकि महद नाम का माना आता है बच्चों का बिछौना, बच्चों का झूला, गोद। हर नरम नाजुक चीज़ को महद कह दिया जाता है। जैसा कि हदीस पाक के अंदर आता है कि उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि तुम इल्म दीन को माँ की गोद से लेकर, यानी महद माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक हासिल करो। तो यहाँ पर महद का तज़किरा है और महद से मुराद माँ की गोद है। तो गोद भी नरम और नाजुक होती है, इसलिए हर नरम नाजुक चीज़ को महद कह देते हैं। तो महद का माना बिल्कुल सही है, गोद है, और माँ की गोद से अजीम तरीन जगह और क्या हो सकती है। माँ के कदमों तले जन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है।